प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमपिता परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद। एक बार फिर उसकी दया से मैं उसके वचन को लेकर आप सबों के सम्मुख आने जा रहा हूँ। स्थानीय कलीसिया, सर्वभौमिक कलीसिया और सारे जगत के मनुष्यों को मसीह यीशु में मेरा नमस्कार। मैं उन भाइयों बहनों को धन्यवाद देता हूँ जो मेरे वीडियो को देखते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। निश्चय परमेश्वर आपके साथ रहे और आपको आशीष दे, विशेषकर आप उसकी सहभागिता में, उसके राह में बढ़ते जाएं। आइए आज फिर हम परमेश्वर के वचन को देखें। प्रभु यीशु मसीह 3 बार लंबी शिक्षाएं दिए हैं। पहाड़ी उपदेश, जैतून पहाड़ की शिक्षा और उपरौठी कोठरी की शिक्षा। ये 3 शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह ने लंबे उपदेश के रूप में पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हमें दिए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा जैतून की शिक्षा के ऊपर परमेश्वर की सहायता से बोलने जा रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय और उसके 5-6 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो कुछ तुम देखते हो उसमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? मत्ती रचित सुसमाचार के अनुसार ये कहा गया कि जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? और उसमें फुटनोट का चिन्ह देकर फुटनोट में लिखा है युग की समाप्ति। पवित्र शास्त्र बाइबल में 7 युगों का वर्णन लगभग पाया जाता है। पहला युग है दूतों का युग, जिसमें हम लूसीफर की उत्पत्ति के बारे में देखते हैं। दूसरा युग है विवेक युग, जिसमें आदम की सृष्टि होता है और नूह के जल प्रलय तक ये समय पाया जाता है। तीसरा युग है व्यवस्था का युग, इब्राहिम के चुनाव से लेकर यीशु मसीह के क्रूस में बलि होते तक ये जो टाइम है, ये व्यवस्था का युग कहलाया। इस युग में व्यवस्थाएं मिली। और चौथा युग है अनुग्रह का युग। यीशु मसीह के बलिदान होने के बाद जो युग की शुरुआत होती है, यीशु मसीह के जी उठने पर सुसमाचार प्रचार की शुरुआत होती है। परमेश्वर की दया की शुरुआत, परमेश्वर के दया के युग की शुरुआत इस दुनिया में होती है और इसे अनुग्रह का युग कहा जाता है। जैसे यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर आएंगे और कलीसिया उठा ली जाएगी, इस पृथ्वी पर 7 वर्षीय महाक्लेश काल गुजरेगा और उसके बाद जो 6वां युग होगा वो है 1000 वर्ष के राज्य का युग होगा। फिर अंतिम न्याय होंगे, उसके बाद अंतिम युग होगा अनंत काल का युग, जो नए आकाश नई पृथ्वी में होगा। इस प्रकार पवित्र शास्त्र बाइबल को हम देखते हैं 7 युगों में बटा हुआ। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम परमेश्वर के वचन को जब हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह के आने का और अनुग्रह की युग की समाप्ति का क्या क्या चिन्ह होगा। प्रभु यीशु मसीह के आगमन और अनुग्रह की युग की समाप्ति का ये चिन्ह होंगे, जो तीनों सुसमाचार पर आधारित है। मत्ती 24 के अनुसार और मरकुस 13 अध्याय के अनुसार और लूका 21 अध्याय के अनुसार हम इन चिन्हों पर थोड़ा सा मनन करते हैं। सबसे पहला चिन्ह है वो है भ्रामक स्थितियों का निर्मित होना। इस विश्व में नाना प्रकार के धर्म ज्ञान पाए जाते हैं, नास्तिकवाद पाया जाता है, झूठी मसीही शिक्षाएं पाई जाती हैं और पाप की अभिलाषाएं पाई जाती हैं और झूठे मसीह पाए जाते हैं, जो मनुष्य को भरमाने में लगे हुए हैं। आज के समय में
नाना प्रकार के वैज्ञानिक तथ्य भी सामने आते हैं जो मनुष्य को भरमाने के लिए कार्य करते हैं। इस प्रकार भ्रामक परिस्थितियां सारे संसार में बढ़ती जा रही है और ये पहचान है, ये चिन्ह है कि यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में अति शीघ्र आने वाले हैं। दूसरी जो चिन्ह है वो है लड़ाइयों और लड़ाइयों का होना, बलवा होना और राज्य राज्य पर, देश देश पर चढ़ाइयाँ होना, चढ़ाई की धमकी देना, ये सब चीज़ें यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह हैं। तीसरी बातें हैं भूकंप का आना। भूकंप सारी दुनिया में आ रहे हैं। अभी दिल्ली में भूकंप आया, अमेरिका में भूकंप आया, बहुत सारे देशों में भूकंप आए। इस प्रकार से भूकंप का आना इस दुनिया में हो रहा है। ज्वालामुखी फट रहे हैं, पृथ्वी पर कई प्रकार की विपदाएं आ रही है, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जमीन धसक रही है, कई प्रकार की घटनाएं इस पृथ्वी पर हो रहे हैं। जगह जगह अकाल का पड़ना, जगह जगह अकाल का पड़ना होते जा रहा है। जगह जगह महामारियां आना। अभी एक महामारी जिसे कोविड-19 नाम दिया गया, आज सारी दुनिया में फैला हुआ है। इसी प्रकार सारी दुनिया में चाहे एक ही प्रकार की महामारी हो या अलग अलग प्रकार की महामारियां हो, ये महामारियां आने का क्रम बंद नहीं होगा, ये बल्कि बढ़ता चला जाएगा। इसके बाद और कई महामारियां आ सकती हैं। आकाश से भयंकर बातें। अभी वैज्ञानिकों ने बताया कि एक उल्का पिंड पृथ्वी पर से टकराने वाला है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, उल्का पिंड पृथ्वी पर नहीं टकरा पाया और सिर्फ उसका प्रभाव पृथ्वी पर दिखाई दिया, कहीं कहीं अंधेरे हो गए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इस प्रकार आकाश में भयंकर चीजें, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह, उपग्रह पर आपत्तियां दिखाई देंगी। ये सब चीजें यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह हैं। सताव। देश में, सारी दुनिया में मसीहों के विरुद्ध परिस्थितियां निर्मित होती जा रही है और कलीसिया सताओं से गुजर रहा है। पृथ्वी भर, समस्त धरती पर, समस्त भूमंडल पर देश देश के लोगों में संकटों का आना। कहीं भुखमरी आ रही है, कहीं अन्याय हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, कहीं मसीहों के विरुद्ध में नाना प्रकार के कार्य हो रहे हैं। इस प्रकार मानवों में नाना प्रकार की विपत्तियां, नई नई बीमारियों का आना, नई प्रकार की समस्याओं का जन्म लेना, ये सब चीजें जारी रहेगा। समुद्र में गर्जन का होना, लहरों का कोलाहल होना, सुनामियां आना, समुद्री तूफानों का आना, ये सब चीजें बढ़ते जा रही है। सुनामी आया और कई प्रकार के तूफान आए और ये क्रम नए नए नाम दिया जा रहा है। इस प्रकार से तूफान पर तूफान आते जा रहा है। ये सब चीजें यीशु मसीह के आगमन के चिन्ह हैं। अधर्म का बढ़ते जाना, प्रेम का ठंडा होना, ये सब चीजें यीशु मसीह के आगमन का प्रतीक है। यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में कभी भी आ सकते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह के इंतजार में, परमेश्वर की भक्ति, संगति, सेवा में, परमेश्वर की आज्ञाओं में जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर की दया पर भरोसा रख रहे हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि हे यीशु मसीह, जब तू स्वर्ग से बादलों में आए तो मेरी सुधि लेना। ऐसे लोग यदि मर भी जाए तो प्रभु जिला उठाकर उन्हें अपने पास उठा लेगा, और यदि ऐसे लोग जीवित रहेंगे तो प्रभु ऐसों को परिवर्तित करके अपने पास उठा लेगा। यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह का आगमन पवित्र शास्त्र बाइबल में लगभग 4 बार इसका वर्णन महसूस होता है। पहला है दास के रूप में आना, जो जन्म लेकर यीशु मसीह आया और हमारे लिए उद्धार का काम किया। दूसरा, यीशु मसीह का आगमन, यदि इस मेघारोहण को यदि आगमन कहें तो दूसरा आगमन कह सकते हैं। और यीशु मसीह का आगमन ये जो होने वाला है वो दूल्हे के समान होने वाला है, जो दुल्हन को अपने पास उठा ले जाने के लिए आएगा। तीसरा आगमन, यीशु मसीह का इस धरती पर 1000 वर्ष राज करने के लिए आएंगे। और यीशु मसीह जो है 1000 वर्ष के राज्य के बाद यीशु मसीह
अंतिम न्याय के लिए यीशु मसीह प्रकट होंगे। ये चौथा आगमन होगा यीशु मसीह का, जिसके सामने से आकाश, पृथ्वी, समुद्र सब भाग जाएंगे और पूरी मानव जाति का न्याय किया जाएगा। इस प्रकार से हम यीशु मसीह के आगमन को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। अपने समझने के लिए हम इस प्रकार सरल भाषा में हम प्रभु के आगमन को समझ सकते हैं। हम यीशु मसीह जो दूल्हे के रूप में आने वाला है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि मैंने एक ही कुंवारी से तुम्हारी बात लगाई है, अर्थात कलीसिया और यीशु मसीह के बीच में इंगेजमेंट हो चुका है, या यहूदियों की भाषा में कहें तो ये मैरिज हो चुकी है। लेकिन यीशु मसीह अपने विवाहिता पत्नी को, मंगेतर को लेने के लिए आने वाले हैं, और ये यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों पर आएंगे। हम सब उसके आगमन की प्रतीक्षा में जीवन का निर्वाह करें, जो इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में धीरज के साथ प्रभु यीशु मसीह में बने रहेंगे। प्रभु चाहे तो उनके सिर का एक बाल भी बांका नहीं होगा, जैसे कि प्रभु ने शिक्षा में कहा है कि तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। ये लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 18 वचन में लिखा है। लेकिन इसी के पहले जो चीज लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़वाएंगे, सताएंगे, पंचायतों में सौंपेंगे, बंदी गृह में डालेंगे, राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर होगा। और ये भी लिखा है कि मरवा डालेंगे। तो प्रभु जिन्हें चाहेगा बचा सकता है, और प्रभु जिनका बलिदान चाहेगा प्रभु बलिदान भी होने दे सकता है। न कि सिर्फ सताव में, बल्कि इन सारी प्राकृतिक विपदाओं में भी परमेश्वर जिन्हें चाहेगा उन्हें मृत्यु तक ईमानदार रहकर, विश्वासी रहकर, तमाम विपदाओं में भी ईमान में बने रहकर वे परमेश्वर की महिमा करने में सफल होंगे, और वे यीशु मसीह के आगमन पर जी उठकर प्रभु के पास उठाए जाएंगे, और जीवित लोग परिवर्तित होकर प्रभु के पास उठा लिए जाएंगे। अपने धीरज के द्वारा तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ये शिक्षा प्रभु यीशु मसीह ने दिया। तुम अपने धीरज के द्वारा अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, अर्थात प्रभु के आगमन तक या अपनी मृत्यु तक जो धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। लूका 21 अध्याय उसके 34 से 36 वचन में पढ़ने जा रहा हूं। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और यीशु मसीह के सामने खड़े होने की योग्य गिने जाओ। हमें प्रार्थना करना है परमेश्वर से। जी हाँ, हमें परमेश्वर के भक्ति में, उसके भय में, उसकी आज्ञा में, उसकी दया पर भरोसा रखते हुए जीवन बिताना है। हमें प्रभु यीशु के इंतजार में जीवन जीना है। इसके साथ साथ हमें बहुत सारे सावधानियां भी बरतनी है कि हम इन घटनाओं में हम अपने जान को गंवाने से बच सकें। जब तक परमेश्वर हमें मृत्यु के अधीन न करे, तब तक हमारी मृत्यु नहीं आनी चाहिए। हम बहुत सी सावधानियों के द्वारा हम अपनी मृत्यु को टाल सकते हैं, जब तक परमेश्वर की ओर से हमारा समय न आए। समय से पहले हम मृत्यु के अधीन होने से बच सकते हैं। हम नाना प्रकार की जो सावधानियां आज वैज्ञानिक डॉक्टर्स हमें बताते हैं, बहुत सी सावधानियां, भूकंप आता है तो क्या करना चाहिए, बाढ़ आता है तो क्या करना चाहिए, और तूफान आता है तो क्या करना चाहिए, सब चीज़ के लिए अलग अलग सावधानियां और शिक्षाएं दी जाती है विशेषज्ञों के द्वारा। अभी महामारी के समय में शिक्षाएं दी जा रही हैं। यदि हम इन शिक्षाओं का पालन करते हैं और प्रार्थना में जीवन जीते हैं, परमेश्वर के भक्ति में, उसके राहों में, उसके भय में, बुराई से अलग यदि हम जीवन जीते हैं, उसकी सेवा में, प्रभु के इंतजार में जीवन जीते हैं, तो निश्चय हम व्यर्थ मृत्यु से बच सकते हैं, या जब तक परमेश्वर न चाहे हमारी मृत्यु नहीं होगी, और या हम अपने स्वाभाविक मृत्यु से ही मर पाएंगे। हम इस प्रकार विपदाओं में हमारी मृत्यु नहीं हो पाएगी।
सो परमेश्वर का वचन ये सिखा रहा है कि तुम प्रार्थना करो कि आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने की योग्य गिने जाओ। ये इन बातों का होना अवश्य है, भ्रामक परिस्थितियों का और लड़ाइयों का चर्चा, बलवा और चढ़ाइयाँ होना, भूकंप, अकाल, महामारियाँ, आकाश से भयंकर बातें, सताव और देश देश के लोगों में महासंकटों का होना और समुद्र में गर्जन, समुद्री तूफानों का आना, ये सारी चीज़ों इनका होना अवश्य है। अधर्म बढ़ते जाना, प्रेम घट जाना और सुख विलासा के ढूंढने वाले परमेश्वर के नहीं, ये सारी चीज़ें इस संसार में होना अवश्य है। इन बातों का होना अवश्य है, परंतु इन्हीं चीज़ों के मध्य, इन्हीं परिस्थितियों के मध्य यदि हम सावधानियों में जीवन बिताते हैं और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा में यदि जीवन बिताते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी, यदि मेरे जीवन काल में प्रभु का आगमन होना निश्चित है तो मैं उठाया जाऊं प्रभु, मैं व्यर्थ मृत्यु से बचूं, तो निश्चय परमेश्वर हमें इन घटनाओं से बचा सकते हैं जो रैप्चर से पहले इस संसार में होना अवश्य है। और रैप्चर के बाद तो 7 वर्षीय महाक्लेश काल होगा ही, लेकिन रैप्चर के पहले ही क्लेश की शुरुआत हो गई है और ये क्लेश बढ़ते चले जाएंगे। सो इन घटनाओं से बचने और यीशु मसीह के सामने खड़े होने के हम अपने आप को योग्य बनाते जाएं, योग्य गिने जाएं, इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और इन सावधानियों में और प्रभु में जड़ पकड़ते और बढ़ते हुए जीवन का निर्वाह करें। सो आज मैं इतना ही परमेश्वर के वचन से कहना चाहूँगा। परमेश्वर आप सबों को, आपके परिवार, घर, आपके जीवन का विभाग को बेपरिमाण आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जीवित परमेश्वर को धन्यवाद प्रणाम। यीशु मसीह के आगमन का और अनुग्रह के युग के अंत के चिन्हों के बारे में हमने देखा। परमेश्वर, तेरी आत्मा हमें से हर एक को इन विषयों में और भी बहुतायत से समझाए। और हे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह का आगमन घोर का सा निश्चित है और वह अति शीघ्र होने वाला है। और उस आगमन के लिए हम सबको तैयार कर परमेश्वर पिता कि हम आने वाली घटनाओं से बचते जाएं, ऐसा हम पर दया कर हमें बचाता जा। और जब प्रभु यीशु आए तो हम उठाए जाएं, साफ अनुग्रह की दृष्टि कीजिए। यदि हे परमेश्वर हमारे जीवन काल में यदि प्रभु का आगमन नहीं होता है, यदि हम मृत्यु के अधीन हो जाते हैं प्रभु आपकी ओर से, तो हे परमेश्वर हम जिला उठाकर मसीह के पास बादलों में उठाए जाएं, ऐसा हमारे लिए आप कार्य करिएगा। हे परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम में आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको सारा आदर देते हैं प्रभु और तेरी प्रशंसा करते हैं कि तूने प्रार्थना को सुना है। प्रभु यीशु के नाम से इजराइल को और हे परमेश्वर दुनिया के सब देशों को और भारत देश को आशीष दीजिए प्रभु जी। छत्तीसगढ़ को आशीष दीजिए प्रभु जी। और हे परमेश्वर कोविड-19 को भी कंट्रोल कर, दूर कर परमेश्वर। एक बार फिर से हम तेरी भक्ति और संगति और तेरी सेवा इस दुनिया में, इस देश में करने पाए, इस राज्य में करने पाए और मसीह के आगमन की बाट जोने पाए। प्रभु एक बार आप और स्थिति नॉर्मल कर दीजिए। हम आपका आदर करते हैं पिता और प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।